हाय फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग को आर्डर और डिग्री के बारे में डिटेल बताने जा रहा हूँ। देखिए, आर्डर किसे बोलते हैं। द आर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द आर्डर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट ऑन इट। मतलब आर्डर उसे बोलते हैं कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपका दिया है उसमें जो सबसे हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसे बोलते हैं आर्डर। मतलब जो सबसे मैक्सिमम बार डिफरेंशिएशन किया गया रहे उसे बोलते हैं आर्डर। मतलब लिखा कि द आर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द आर्डर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट ऑन इट। मतलब जो भी डिफरेंशियल आपको किए रहेंगे उसमें जो सबसे मैक्सिमम बार डिफरेंशिएशन हुआ रहेगा उसे आर्डर बोलते हैं। और डिग्री क्या बोल रहा है कि द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब डिग्री वह होता है कि जो भी मान लीजिए आप आर्डर चेक कर रहे हैं तो जो सबसे हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा उसे आर्डर बोलेंगे, और उसके ऊपर जो पावर लगा रहता है उसे क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। वही बोल रहा है द डिग्री ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट। मतलब जो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट का जो डिग्री होगा, मतलब उसका जो पावर होगा उसे बोलते हैं डिग्री। ठीक, आप देखिए यहाँ से। और आपको मैं इंपॉर्टेंट एक नोट बता दे रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट नोट है जो हमेशा आपको काम आएगा पूरी लाइफ में। देखिए, कभी भी पावर कभी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का आप आर्डर और डिग्री चेक कर रहे हैं तो कभी उसका पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन मतलब क्या होना चाहिए, अंश और हर में नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे 1/2। फ्रैक्शन का मतलब होता है जैसे 1/2 में 2/3 3/4, मतलब वो फ्रैक्शन होता है। मतलब अंश और हर दोनों इंक्लूड हो, दिस इज नॉन एज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में कभी नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन में होगा तो उसका आर्डर और डिग्री नहीं निकाल सकते हैं। उसको हम क्या करेंगे, हम पूर्णांक में बनाएंगे। मतलब उसको हम क्या करेंगे, इंटीजर में बना देंगे या नेचुरल नंबर में बना देंगे। मतलब हमको फ्रैक्शन में नहीं रखना है। अगर फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया रहे तो उसको क्या करेंगे, उसको हम बनाएंगे किस में, रेशनल नंबर में, इंटीग्रल में, इंटीजर में। मतलब फ्रैक्शन हमको नहीं बनाना है। ठीक, तो हमको पावर कभी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, याद रहे आपको। अगर फ्रैक्शन में दिया हो क्वेश्चन तो आप क्या करेंगे, उसको चेंज करके क्या करेंगे, पूर्णांक बना देंगे। फिर लिखा है डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टर्म लाइक एज लॉग ब्रैकेट में डी वाई बाई डी एस, ई पावर डी वाई बाई डी एस, साइन ब्रैकेट में डी वाई बाई डी एस और कास ब्रैकेट में डी वाई बाई डी एस। देन द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए, इसमें बोल रहा है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसमें ये 4 टर्म अगर इंक्लूड हैं तो उसका डिग्री क्या होता है, डज नॉट एग्जिस्ट। ये कई बार इस पर बी एड में क्वेश्चन पूछा गया है। प्लीज़ आप इसे देखें और समझें। मतलब ये जो 4 टर्म दिए गए हैं, देखिए इस 4 टर्म को छोड़ करके जो प्रोसेस बताएं वही हर जगह फॉलो होगा। मैं मतलब आप सीधा साधे समझ जाइए, मतलब आप इसको भूल जाइए। तो इसके अलावा जो भी आपका आर्डर और डिग्री होता है क्या होता है कि जो सबसे मैक्सिमम बार डिफरेंशिएशन किया गया है, मतलब जो सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन किया गया है उसे बोलते हैं आर्डर, और उसके ऊपर जो पावर लगा है उसे बोलते हैं डिग्री। लेकिन जब डिफरेंशियल इक्वेशन में 4 टर्म इंक्लूड हो, मतलब उसमें हो, दिख रहे हो, लाग ब्रैकेट में डी वाई बाई डी एस, ई पावर डी वाई बाई डी एस, साइन ब्रैकेट में डी वाई बाई डी एस और कॉस ब्रैकेट में डी वाई बाई डी एस, तो आर्डर जिस तरह चेक करने के लिए बताएं उसी तरह चेक करते हैं। लेकिन डिग्री क्या होता है वहाँ पे, डज नॉट एग्जिस्ट। डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे आपको एग्जाम्पल मैं बता दूँ, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, इसमें आपको आर्डर और डिग्री चेक करना है। ठीक, आर्डर मतलब होता है कोटि, आर्डर मतलब कोट, या डिग्री मतलब घात। इसको हिंदी में लिख लीजिएगा, आर्डर मतलब कोट और डिग्री मतलब घात। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें आर्डर कितना होगा, डिग्री कितना होगा। तो मान लीजिए डी क्यू वाई अपन डी एक्स क्यू प्लस डी वाई बाई डी एस का होल स्क्वायर इक्वल टू ई पावर एक्स। देखिए, इसमें कहीं भी टर्म इंक्लूड है, कहीं भी चारों में से कोई टर्म बता दीजिए। मतलब यहाँ पे ई तो दिख रहा है लेकिन ई पावर एक्स है, ई पावर क्या नहीं होना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स। तो आपको मैं बताया हूँ कि जब 4 टर्म नहीं हो तो आपको बताया है कि जो भी सबसे मैक्सिमम बार डिफरेंशिएशन हुआ है वो क्या होता है, आर्डर होता है। तो सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन कितने बार हुआ है, 3 बार हुआ है। देखिए, डी के ऊपर देखते हैं डिफरेंशिएशन किस तरह होता है। ये पावर वाला डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, ये स्क्वायर किया गया है। लेकिन जो डी के साथ होता है वही डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है। तो सबसे देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है, डी के पावर 1 है। तो मान लीजिए सबसे मैक्सिमम बार कितनी बार हुआ है, 3 बार। तो आर्डर 3 हो गया। अब इसके ऊपर हम देखते हैं, ये 9 की इसके ऊपर देखते हैं। ठीक, मतलब जहाँ पे आर्डर चेक कर दिए उसी के ऊपर देखेंगे कितना डिग्री है। तो मान लीजिए सबसे मैक्सिमम बार डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है, 3 बार। तो आर्डर 3 हुआ, इसके पावर कितना है, 1, तो डिग्री कितना हो जाएगा, 1। आप उसी तरह बताइए। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, डी के साथ बताया ना कि सबसे मैक्सिमम बार डिफरेंशिएशन इसमें कितनी बार हुआ है, 3 बार, 2 बार नहीं हुआ है। देखिए डी के साथ देखते हैं, तो डी के साथ कितनी बार हुआ है, 3 बार। तो इसमें आर्डर कितना हो गया, 3। इस बताएं ना कि जो भी आर्डर होगा उसी के ऊपर वाला देखते हैं टर्म घात। तो डी क्यू अपन डी एक्स क्यू कितनी बार हुआ है,
इसके ऊपर कितना है 1 है, तो डिग्री इसका 1 हो जाएगा, न कि 5 होगा। 5 कभी नहीं होगा। देखिए बताया ना, जो सबसे मैक्सिमम बार अवकलन हुआ रहता है, डिफ्रेंसिएशन हुआ रहता है, वो क्या होता है, आर्डर होता है, और उसके ऊपर जो पावर लगा होते हैं उसे क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो उसके ऊपर कितना है, पावर 1 है, तो डिग्री 1 हो जाएगी। मतलब d2y/dx² + y = 0। तो इसका आर्डर कितना हो गया 2, मतलब सबसे हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितना है 2 है, और इसके ऊपर पावर कितना है 1, तो डिग्री 1 हो जाएगा। ठीक, अब आप बताइए, यहाँ पे लिखा है कि dqy/dx³ + dqy/dx³ पावर 5 + y = 0। अब इसमें बताइए सबसे हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितना है। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, आप कंफ्यूज होंगे कि किसको ले किसको छोड़े। तो ठीक है, तो आपको केवल मैक्सिमम चीज़ें देखना है। तो मान लीजिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसका सबसे मैक्सिमम डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितना है, 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, कोई बात नहीं, मतलब 3 ही है। मैक्सिमम कितना है, 3 है, तो आर्डर कितना हो जाएगा 3। अब बताइए, यहाँ के ऊपर भी पावर देख सकते हैं, अब यहाँ के भी पावर देख सकते हैं। मतलब हमारे बताने के हिसाब से तो यही ना हुआ कि मतलब जो भी मैक्सिमम डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिखे उसके ऊपर जो पावर दिखे उसके बोलते हैं डिग्री बोलते हैं। लेकिन बताइए इसके ऊपर पावर कितना है 1 है, इसके पावर 5 है, तो इसमें मैक्सिमम कौन है 5, तो डिग्री कितना बोलेंगे 5। आ गया समझ में। मतलब जो सबसे मैक्सिमम डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है उसके ऊपर जो पावर लगा होते हैं उसे क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितना है 3 है, यहाँ भी 3 है, तो आर्डर तो सेम है 3, लेकिन डिग्री कितना है, यहाँ डिग्री 1 है, यहाँ डिग्री 5 है, तो इसमें दोनों में मैक्सिमम कौन है 5, तो बोलेंगे डिग्री 5। ठीक, अब मैं बता रहा हूँ कि जब इसमें कहीं फ्रैक्शन इंक्लूड हुआ हो, मतलब ये चारों टर्म तो अभी इंक्लूड नहीं हुए हैं, इस पर एग्जाम्पल नहीं बताए हैं। अभी पावर जब फ्रैक्शन में हो तो उसको किस तरह लगाते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, पावर जब फ्रैक्शन में दिए हों तो किस तरह लगाते हैं। देखिए लिखा है फ्रैक्शन पावर टाइप क्वेश्चन, मतलब इस तरह का क्वेश्चन हो तो लिखा है फाइंड आर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब d2y/dx² = रूट में 1 + dy/dx का होल स्क्वायर। इसके सॉल्यूशन देखना है, तो d2y/dx² है इक्वल टू रूट में 1 + dy/dx का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, ये रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, मतलब ये वर्गमूल है। इसका मतलब क्या होता है, इसके पावर 1/2, तो दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए, मतलब वर्ग कर दीजिए। तो वर्ग करेंगे तो d2y/dx का होल स्क्वायर हो जाएगा। करणी है तो हट जाएगा, करणी जब स्क्वायर करते हैं तो करणी हट जाता है, तो 1 + dy/dx का होल स्क्वायर हो गया। अब आप अपने आप बता सकते हैं, हम 4-5 क्वेश्चन बता दिए हैं, उसके हिसाब से तो आप बता देंगे इसका आर्डर कितना हुआ, कि सबसे मैक्सिमम डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो कितना हुआ आर्डर 2। इसके ऊपर पावर कितना है 2, तो डिग्री कितना हो गया 2। ठीक है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे लिखा है d2y/dx² पावर 2/5 = 1 + dy/dx का होल स्क्वायर। ये फ्रैक्शन में दिया है कि नहीं 2/5, तो इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो अब देखिए सोल्यूशन में d2y/dx² पावर 2/5 बराबर 1 + dy/dx का होल स्क्वायर। अब आपको बता दें, मान लीजिए 2/5 है, तो फ्रैक्शन नीचे कितना दिया है 5, तो 5 दिया है, तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 5 से पावर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब पावर में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मान लीजिए d2y/dx² पर 2/5 है, और जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/5 रहेगा, मल्टीप्लाई बाई 5, तो 5 से 5 कट जाएगा ना, इक्वल टू 1 + dy/dx पावर 2 है, उसके में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है ना। देखिए d2y/dx² पर 2/5 है इक्वल टू इतना, तो मान लीजिए 2/5 है, इसमें से फ्रैक्शन 5 को हटाना है तो क्या करेंगे, पावर में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2/5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, तो 2 बच जाएगा। आप 5 में 2 से मल्टीप्लाई किए रहेंगे तो 10 हो जाएगा। तो आप बताइए सबसे हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे दोनों में मिला के। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे 1 है, तो आर्डर कितना हो गया 2। डिग्री इसके हिसाब से, मतलब जो सबसे हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है उसके ऊपर पावर कितना है 2 है, डिग्री 2। आप गलत भी लगा सकते हैं, कहीं 10 होगा, नहीं, जो भी हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है उसके ऊपर जो पावर लगा होता है उसे क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो d2y/dx² के ऊपर पावर कितना लगा है 2, तो डिग्री 2 हो जाएगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप ये नहीं दे रहा हूँ, आप इसको मत लगाइए। देखिए फाइंड आर्डर एंड डिग्री d2y/dx पावर 1/3 = y + dy/dx का होल स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्यूशन चेक करना है। तो d2y/dx² पावर 1/3 = y + dy/dx का पावर 1/2। ये क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। तो d2y/dx पावर वर्ग करेंगे तो मतलब स्क्वायर करेंगे, तो 1/2 है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, मतलब d2y/dx पावर
डी एक्स स्क्वायर पावर 2/3 इक्वल टू वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स पावर 1/2 है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो वहीं लिख दिए हैं d2y अपन डी एक्स स्क्वायर पावर 2/3। समझ में आया ना, मतलब ये दोनों पक्षों का स्क्वायर किए हैं तो 1/3 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें डायरेक्ट लिख दिए 2/3। इसमें दिखा दिए हैं कि 1/2 गुणे 2 इतना हो गया। अब फिर इसको d2y अपन डी एक्स स्क्वायर पर 2/3 इक्वल टू वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स लिख दिए हैं। ठीक, इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए इतना हो गया। तो फिर दोनों पक्षों का मान लीजिए कि अब यहाँ भी फ्रैक्शन है, अभी भी फ्रैक्शन अभी बचा खत्म नहीं हुआ है। तो यहाँ नीचे पावर में कितना है, नीचे कितना है 3 है। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन कर देंगे, या ये बोलिए कि पावर में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ भी बोल सकते हैं आप जिस तरह आपको समझ में आए। तो दोनों पक्षों का घन करने पे तो d2y अपन डी एक्स स्क्वायर पर कितना है 2/3 है, इसमें मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर कितना है 1 है। तो उसमें 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही हो जाएगा। तो 3 से 3 यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो d2y अपन डी एक्स स्क्वायर पे 2 इक्वल टू वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स पावर क्यू। तो सबसे हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितना है, मतलब सबसे मैक्सिमम बार डिफरेंशिएशन कितनी हुआ है, 2 बार हुआ है, यहाँ पे 1 बार हुआ है। तो जो सबसे मैक्सिमम बार डिफरेंशियल हुआ रहता है उसे क्या बोलते हैं, आर्डर बोलते हैं। तो आर्डर कितना हो गया 2, और उसके जो पावर लगा होता है उसे क्या बोलते हैं, डिग्री। तो डिग्री 2। अब आप इसे आप चेक करके बताइएगा, इसको आप जिस तरह मैं लगाया हूँ उसी तरह आप लोग चेक कीजिएगा। मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, इसका आर्डर 2 होगा, डिग्री 6 होगा। मतलब d2y अपन डी एक्स स्क्वायर पर 2/5 इक्वल टू वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स पावर 1/3। इसका आपको आर्डर बताना है, डिग्री बताना लगाना है। ये तो मैं डायरेक्ट बता दिया हूँ, आर्डर 2 डिग्री 6। ठीक है, ये फ्रैक्शन में दिया है, आपको किसी भी तरह करके फ्रैक्शन को हटा देना है। आपको समझ में आ गया होगा, मैं बता दिया हूँ कि फ्रैक्शन कैसे हटाना है। ठीक, पहला का काम कीजिएगा कि इसके दोनों पक्षों में पावर में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, एक बार पावर में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको मिल जाएगा सलूशन। ठीक, और देखिए अभी सबको फ्रैक्शन वाला बता दिए और बिना फ्रैक्शन वाला बता दिए, और एक बार फ्रैक्शन वाला इंक्लूड करके बता दिए और बिना फ्रैक्शन के बता दिए। अब हम साइन कास टर्म को इंक्लूड करके बता रहे हैं। मतलब बताया ना कि जब साइन कॉस, साइन ब्रैकेट में डी वाई बाई डी एस, कास ब्रैकेट में डी वाई बाई डी एस, लाग ब्रैकेट में डी वाई बाई डी एस और ई पावर डी वाई बाई डी एस जब इंक्लूड हो तो उसमें डिग्री क्या होता है, ना डिफाइंड, बट आर्डर जिस तरह निकालते हैं उसी तरह निकालते हैं। तो एग्जाम्पल देख लीजिए। तो मान लीजिए लिखा है d2y अपन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कास ब्रैकेट में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो मैं आपको बताया हूँ कि जो सबसे हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है उसे क्या बोलते हैं, आर्डर बोलते हैं। तो इसमें सबसे हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितना है, देखिए यहाँ 2 है। तो आर्डर कितना हो गया 2। लेकिन मैं आपको बताया हूँ कि आर्डर तो उसी तरह चेक करते हैं, लेकिन डिग्री क्या होता है, ना डिफाइंड। मतलब बट डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि इसमें कास ब्रैकेट में डी वाई बाई डी एस इंक्लूड है। देखिए ठीक, इस तरह भी देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, डी क्यू वाई अपन डी एस क्यू प्लस लाग ब्रैकेट में डी वाई बाई डी एस। तो इसमें हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब सबसे मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है, 3 है। तो आर्डर कितना हो जाएगा 3, लेकिन डिग्री इसमें क्या होगा, अगर इस लाग का टर्म नहीं होता तो डिग्री कितना होता है 1 होता है। लेकिन इसमें लाग ब्रैकेट में डी वाई बाई डी एस इंक्लूड है, मतलब इसमें जुड़ा है, तो बोल देंगे डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। अगर यहीं पर लाग का टर्म मान लीजिए कि लेटर सपोज लाग का टर्म नहीं है तो डिग्री कितना होता है, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट का पावर 1, तो डिग्री 1 होता है। उसी प्रकार ये बी एड में आया वो क्वेश्चन है। तो मान लीजिए लिखा है कि डी पावर 4 वाई अपन डी एक्स पावर 4 प्लस साइन ब्रैकेट में डी क्यू वाई अपन डी एक्स क्यू इक्वल टू 0। तो आप यहाँ बताइए सबसे हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो इसको तो देखना नहीं है, तो कितना है आर्डर 4। इसमें मान लीजिए कि साइन का टर्म इंक्लूड है तो बोल देंगे बट डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। थैंक यू।